आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है मंद प्रकाश में किसकी शीतलता के कारण पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है, हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, जो मानव नेत्र होता है, स्वस्थ मानव नेत्र, उसमें बहुत सारे भाग होते हैं जिसका क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चित्र में ये क्या है, मानव नेत्र की संरचना है कि किस प्रकार से हमारा मानव नेत्र होता है और उसके प्रमुख भाग क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमारा नेत्र लेंस है जिसे हम लोग क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, जो उत्तल लेंस की प्रकृति का होता है। ये क्या है, ये दोनों जो क्या लगी हुई हैं यहाँ पे, ये नेत्र लेंस से जुड़ी होती है पक्षापी पेशियां। ये क्या करती है, नेत्र की समंजन क्षमता प्रदान करती है। समंजन क्षमता का क्या अर्थ है कि अगर कोई वस्तु दूर रखी हो या फिर नज़दीक रखी हो तो हमारे नेत्र द्वारा उन दोनों वस्तुओं को देख लिया जाता है बिना वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किए। ठीक है, तो जब आप वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किए बिना देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जो नेत्र लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समंजित करता है। ठीक है, और ये जो समंजित होती है फोकस दूरी, वो किसके द्वारा होती है, जो हमारी पक्षापी पेशियां होती है उसके द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि हमारी आंख को समंजन क्षमता प्रदान करना। यहाँ पे देखो इस भाग में एक पर्दा होता है काफी संवेदनशील, जिसे दृष्टिपटल या फिर जिसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, अब रेटिना में ही क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब आप कोई वस्तु को देख रहे होते हो, ठीक है, तो उससे आ रही किरणें जो होती है वो स्वस्थ मानव नेत्र में रेटिना पे ही फोकसित होती है, जहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है दृक् तंत्रिकाएं। ठीक है, ये दृक् तंत्रिकाएं क्या होती है, प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पे वो उल्टा बनता है। ठीक है, तो दृक् तंत्रिकाएं क्या करती है, संदेश वाहक की तरह कार्य करती है। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा होता है उसकी संवेदना हमारे मस्तिष्क को पहुंचाती है। मस्तिष्क उसे क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बना करके दिखाने को हमें दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कचाप द्रव्य होता है, तो जैसा कि जानते हैं कि नेत्र जो होता है, ठीक है, जो हमारा नेत्र होता है, जो उजला भाग होता है, वो क्या होती है, जब आप उसे मतलब स्पर्श करो तो वहाँ पे क्या होता है, जेली पदार्थ जैसा कुछ होता है, जो क्या होता है, एक कचाप द्रव्य होता है। ठीक है, ये क्या है, स्वचमंडल, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या होता है कि इसका कार्य होता है कि नेत्र लेंस ये जो लगा होता है इसमें इस तरह से ये उभार प्रदान करता है। ठीक है, जो पारदर्शी एक क्या होता है, पारदर्शी पर्दे की तरह एक उभार लाता है किस पे, नेत्र लेंस के सामने। ठीक, अब ये तो पुतली हो गई। ठीक है, अब देखो ये परितारिका, परितारिका का काम क्या होता है वो हम समझते हैं। तो देखो एक उदाहरण से समझो कि मान लो कि आप क्या हो कि एक मतलब रोशनी वाले कमरे में हो। ठीक है, जहाँ पे क्या है, बहुत तीव्र प्रकाश है, और ये एक कमरा है जो क्या है, कम प्रकाश वाला है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति इस तीव्र प्रकाश वाले कमरे से कहाँ जाए, कम प्रकाश वाले कमरे में, ठीक है, तो कुछ समय तक इस व्यक्ति को उस मतलब रूम में या फिर कमरे में जो भी चीज़ें रखी हुई हैं कुछ देर तक उसे वो नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि जो हमारी आँख की जो पुतली होती है, ठीक है, उसमें वह गुण होता है जो परितारिका क्या करती है। परितारिका देखो यहाँ पे पुतली से लगी होती है। ठीक है, इस तरह से ये पेशियां होती है, कोशिकाएं, जो परितारिका पुतली को क्या करती है, उसके आकार को छोटा या बड़ा करने में सहायक होती है। ठीक है, उसका ये कार्य होता है कि पुतली के आकार का छोटा या बड़ा होना। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति गया तीव्र प्रकाश में, तो वहां पे जो ये परितारिका क्या करती है, पुतली को क्या करती है, मतलब वो सिकुड़ जाती है। पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, मतलब उसके आकार को क्या कर देती है, छोटा कर देती है, उसके द्वारक को। तो अब जैसे ये है, ठीक है, जैसे मान लो कि पुतली की जो मतलब आकार है वो ये है। ठीक है, वास्तविक रूप में तो जैसे क्या हो गया, वो तीव्र प्रकाश में गया, तीव्र प्रकाश में क्या कर देता है, पुतली सिकुड़ जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि चूंकि प्रकाश तीव्र होता है तो अब जो इससे प्रकाश जाती है वो क्या होती है, कम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिकुड़ गया, तो अब जैसे ही क्या होता है, अब पुतली को सिकुड़ने में और फैलने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा समय लेता है वो। तो अब जैसे ही अब क्या गया व्यक्ति कम प्रकाश वाले कमरे में, तो कम प्रकाश वाले कमरे में किसी वस्तु को देखने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश चाहिए। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में प्रकाश के लिए अब क्या होता है, पुतली अपने आप को फैलाती है, और वो फैलाती अपने आप से नहीं फैलाती है, वो किसके द्वारा संभव हो पाता है, परितारिका कोशिका के द्वारा। ठीक है, परितारिका अब क्या करती है, पुतली को फैलाती है, जिससे कि क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नेत्र में
प्रवेश करता है, जिससे कि हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो ये सिकुड़ने से फैलने में क्या लगता है कि परितारिका के द्वारा पुतली को जब ये सिकुड़ती है और जब ये फैलती है, ठीक है, तो इसमें कुछ क्या लगता है, समय लगता है। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो कुछ समय तक हम क्या करते हैं, वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, मतलब नहीं दिखाई देता है। जब क्या होता है कि हमारी पुतली फैल जाती है, ठीक है, अच्छे से, जिससे वो पर्याप्त मात्रा में प्रकाश जारी होती है, तब कुछ समय पश्चात हमें क्या दिखने लगता है, उस कम प्रकाश वाले कमरे की चीज़ों को हम देख पाते हैं, ठीक है। तो यही होता है परितारिका कार्य। परितारिका का कार्य क्या हुआ कि पुतली को फैलाने और मतलब सिकुड़ने में, मतलब कम आकार पुतली के आकार को परिवर्तित करता है वो, ठीक है, किस प्रकार से, तीव्र प्रकाश और कम प्रकाश के अनुसार, ठीक है। तो अब प्रश्न में बोला जा रहा था कि मंद प्रकाश में किसी शिथिलता के कारण पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है, ये किसके द्वारा संभव होता है, परितारिका के द्वारा, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।